ये इतनी तरह की एरर आपने देखी, नेम एरर, की एरर, वैल्यू एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। अब इन एरर से कैसे हम निपटें, कैसे इन एरर को मैनेज करें, क्योंकि इनका नुकसान क्या होता है, प्रोग्राम ने जहां देखा कि आपने पहली गलती कर दी, बाकी चीजों पे सुन ही नहीं रहे, बाकी चाहे आपने कितने अच्छे काम किए हो। यहाँ पे तो खैर मैंने बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं, लेकिन सपोज करो कि जैसे इस लाइन पे तो गलती नहीं आनी चाहिए थी, a इक्वल टू दिस और b इक्वल टू 1, यहाँ पे मैं अच्छा कोड भी लिख देता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मतलब कोई गलती नहीं होगी। और c इक्वल टू, यहाँ तो वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, वेरिएबल डिफाइन करने में तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह यहाँ पे अगर आप जैसे 4, 5, 7, 8 लाइनों का अच्छा कोड भी लिख देते हो, बट क्योंकि पहली लाइन में गलती है, इस वजह से आपका बाकी पूरा कोड नहीं रन हो रहा। तो दिस इज अनफेयर। अगर आप मतलब किसी लाइफ में भी किसी इंसान से अगर कोई गलती हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप उसके बाकी काम को नहीं देखोगे, आप देखते हो ना उसके बाकी काम को। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे पूरे कोड को तो देखो, आप पाइथन से ही चाहते हैं। तो पाइथन ने इस चीज के लिए दिया है काम। उसके लिए क्या क्या है पाइथन ने, कि आप का कोड पूरा रन होगा अगर आप चाहते हो। आप कुछ भी ऐसे मत लिखो a इक्वल टू b, आपको कुछ भी ऐसा सिंटैक्स लेते हो, आपको लगता है कि आपके कोड में गलती हो सकती है या कुछ लाइनें गलत हो सकती हैं, तो आप पहले ट्राई करो, ट्राई a इक्वल टू b। यहाँ पे अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। सिर्फ ट्राई करने में हो सकता है गलती हो और हो सकता है गलती ना हो। गलती ना हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलती होती है तो हम लिखेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में हम अब यहां कुछ भी लिखवा सकते हैं, या ये तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है, दया, ठीक है। अब कुछ तो गड़बड़ है, ये तो समझ आ गया, लेकिन फिर भी आपको कुछ प्रिंट कराना ही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका कोड सही है या कोड गलत है। तो उसके लिए आपके पास ये सिंटैक्स है, फाइनली। फाइनली में आप प्रिंट करेंगे, ये तो प्रिंट होना ही है, ठीक है। तो गलतियां हम इस तरह मैनेज कर सकते हैं। अब मैं इस चीज को रन करता हूं, तो अभी देखिए ये सबको पता है कि ये स्टेटमेंट तो गलत ही है। तो अब हम देखते हैं क्या क्या प्रिंट होता है। ये प्रिंट हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत था इसलिए ये एक्सेप्शन हुआ, और उसके बाद ये। लेकिन ये जो फाइनली वाला है ना, ये सही होने पे भी प्रिंट होगा। मेरा ये बताने का मतलब ये था। अगर जैसे मैं a इक्वल टू 1 लिखता हूं, तो इसमें कोई गलती नहीं है, आप पाइथन में लिख सकते हैं। तो इसको मैं रन करता हूं, तो अब इसने गलतियां नहीं पकड़ी, ठीक है। इसने ऐसे नहीं लिखा कि ये तो गलत है, लेकिन हमें ये काम तो करना ही है, तो ये तो प्रिंट होना ही है। तो यहां फाइनली में वो सारे स्टेटमेंट्स आएंगे जो आप एनीवे प्रिंट करना ही चाहते हो। आपने गलतियां देखी, एक्सेप्शंस कितनी तरह की होती हैं, जैसे a इक्वल टू b हुआ, ये हुआ नेम एरर। तो यहां पे हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सेप्ट नेम एरर, कि अगर ये वाली गलती होती है तभी हमें ये प्रिंट करना है, ठीक है। हमें अलग अलग एक्सेप्शंस पे हम अलग अलग स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि नेम एरर पे ये प्रिंट कराया, एक्सेप्ट मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, यहां पे मैं लिख देता हूं, और इस पे मैं प्रिंट कराता हूं, ये लाइब्रेरी तो आपके सिस्टम में है ही नहीं, ठीक है। अब मैं यहां पे ये जो इंपोर्ट कुछ भी है, ये इधर पहले लिख देता हूं। तो अब देखना इस पे क्या होता है। तो अब क्योंकि ये नेम एरर नहीं है, नेम एरर इसमें है, तो इसलिए इसने ये प्रिंट नहीं किया।
तो हम एक एक एरर पे हम ये देख सकते हैं कि एक एक एरर पे क्या प्रिंट हो रहा है। मान लो वो नेम एरर भी नहीं हुई, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर भी नहीं हुई, जैसे कि कोई वो इस तरह की एरर थी ओपन abc.txt वाली, ये है फाइल नॉट फाउंड एरर, वो हुआ, या कोई और एरर हुआ। 10 तरह की एरर होती हैं। तो अगर आपको सारी एरर देखनी है तो ये सिर्फ एक्सेप्ट लिख सकते हो और यहां पे आप प्रिंट करा सकते हो कि कुछ तो गड़बड़ है। यहां पे हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है, पर हम ये लिख देते हैं कुछ तो गड़बड़ है, और यहां लिख देते हैं नाम गलत है। ठीक है, तो अब अगर जैसे यहां पे मैं ये वाली लिखता हूं ओपन abc.txt, तो अब ये आ गया कुछ तो गड़बड़ है दया। अब दया पूछेगा क्या? हाँ सर लगता तो यही है, पर दया ने सपोज ये पूछ लिया क्या, तो अब दया ने पूछ लिया है कि क्या गड़बड़ है, एसीपी को बताना पड़ेगा क्या गड़बड़ है। तो एसीपी बताने के लिए क्या करेंगे, यहां पे वो एरर प्रिंट कराएंगे एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई। अब क्या है कि जो भी एरर है वो यहां पे आप लिख दो। तो यहां पे मैं %s लगाऊंगा और %s में यहां पे ई आ जाएगा। ये जो अगली लाइन थी ये थी न्यू लाइन वाली, और अगली लाइन में फिर ये एक और न्यू लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे एसीपी प्रद्युम्न बताएंगे कि क्या वो पहले कहेंगे कुछ तो गड़बड़ है दया, दया पूछेंगे क्या, और फिर वो गड़बड़ बताएंगे कि ये गड़बड़ है। देखिए पहले बोले कुछ तो गड़बड़ है दया, दया बोला क्या, तो उसने बोला ये नो सच फाइल और डायरेक्टरी abc.txt। तो यहाँ पे वो जो पूरी जो एरर है वो पता चल गई है। इस तरह हम ट्राई एक्सेप्ट में अलग अलग एक्सेप्शन हम लिखवा सकते हैं। और यहां पे जैसे फाइनली में हम ये लिखवा सकते हैं ये तो होना ही था। ठीक है, तो ये तो फाइनली वाली तो ये प्रिंट होगी ही। तो इन गलतियों की एप्लीकेशंस क्या है, आप अपने कोड में इस तरह क्या अप्लाई कर सकते हैं कि फाइनली का यूज कैसे कर सकते हैं। सपोज हमने कोई फाइल ओपन करी और वो फाइल ओपन हो गई है, और अगर कुछ एरर आई है या नहीं आई है उसको हमें क्लोज करना है, तो ये हम उसे f.close वाला यहाँ फाइनली में लिख सकते हैं कि अगर कोई भी चीज ओपन आप ट्राई में कर रहे हो तो भले ही वो ओपन हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे क्लोज हो जाए, बीच में उसके साथ प्रोसेसिंग हो या ना हो। यहाँ पर आपका कोड हमेशा रन होगा। जैसे कि हमने डिक्शनरी डिफाइन करी a equal to I square for I in range 10। ठीक है, अब मैं यहां पर for लूप लगाता हूं for I in range 20। सपोज मैं 20 तक लगाता हूं। अब मैं यहां प्रिंट ऑफ ai लिखता हूं, तो ये क्या देखो एरर दे देगा, ये की एरर आ गई। यहां तक इसने सही दिया था क्योंकि a है 10 तक, आप करा रहे 20 तक, तो ये कोड रन नहीं हुआ आपका। और फिर यहां पर आप प्रिंट कराते हो डन, यहां पे देखो प्रिंट आपका डन नहीं हुआ, ये तो एरर आ गई, यहां पे इसी लाइन में एरर आ गई। अब इसको मिटिगेट कैसे करोगे, यहां पे आप करेंगे ट्राई, हर बार ये ट्राई करेगा प्रिंट कराने की, और एक्सेप्ट जब भी कोई एरर आएगी तो हम चाहते हैं कुछ ना करें, कुछ भी प्रिंट ना करें। ठीक है, तो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई एरर प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पास कर देना उसको, और लास्ट में ये प्रिंट करना है डन। तो देखो अब यहां पे हमारा डन आ गया है, कोई एरर प्रोग्राम में नहीं आई। और अगर आप यहां पे भी कुछ फाइनली करोगे तो हर बार फाइनली में भी जो आप करोगे वो प्रिंट होएगा, हर लाइन के साथ
ये प्रिंट होगा, आई विल ऑलवेज प्रिंट, चाहे एरर आए चाहे ना आए। तो देखो यहां पर 0 के बाद आई विल ऑलवेज प्रिंट, ये सब पहले जब कोड चल रहा था तब भी प्रिंट हो रहा था, फिर बाद में कोड चलना बंद हो गया, पर ये लाइनें फिर भी प्रिंट होती गई। तो इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक्स क्या क्या होते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।